ये कहानी दो बहनों की है जो दोनों ही प्रोफेशनल स्विमर्स होती हैं। एक का नाम लारा है और दूसरी का नाम क्लारा है। आज स्विमिंग के दौरान क्लारा की एक अंगूठी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। ये अंगूठी उसे किसी खास इंसान ने तोहफे में दी होती है, इसलिए वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोनों बहनें तुरंत उस अंगूठी को निकालने के लिए पानी में गोता लगाती हैं, लेकिन जब वो नीचे पहुंचती हैं तो पता चलता है कि अंगूठी एक लोहे की जाल में फंस चुकी है। दोनों बहुत कोशिश करती हैं अंगूठी को निकालने की, लेकिन वो आजाद नहीं होती। इसी दौरान एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। लारा के बाल भी उसी लोहे के जाल में फंस जाते हैं। अब दोनों बहनें घबरा जाती हैं और लारा के बाल निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाल इतनी मजबूती से फंसे होते हैं कि निकालना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल का मैनेजर समझता है कि सब लोग जा चुके हैं, इसलिए वो पूल बंद करने का बटन दबा देता है और वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे स्विमिंग पूल का ऊपर वाला कवर बंद होना शुरू हो जाता है। जब दोनों बहनें ये देखती हैं तो बहुत घबरा जाती हैं। लारा जल्दी जल्दी अपने बाल जाल से निकालती है और दोनों बहनें पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतनी सी जगह बचती है जहां वो मुश्किल से सांस ले सकती हैं। दोनों चीख चीख कर मदद मांगती हैं, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं होता। उन्हें पता होता है कि ये पूल लगभग 3 दिन तक बंद रहेगा, क्योंकि ऊपर छुट्टी होती है। ये सोचकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और बेबस हो जाती हैं। अब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं। उन्हें छत में एक छोटा सा सुराख नजर आता है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर होता है कि सिर्फ हाथ ही वहां तक पहुंच सकता है। क्लारा को नीचे एक प्लास्टिक मिलता है। वो उस प्लास्टिक की मदद से सुराख को बड़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता। प्लास्टिक बेकार साबित होता है। लारा गुस्से में आकर क्लारा से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी अंगूठी ना गिरती तो हम यहाँ फंसे ना होते। क्लारा बहस नहीं करती। वो दोबारा पानी में गोता लगाती है और इस बार वो अंगूठी निकाल लेती है, लेकिन नीचे उसे एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। जिस लोहे के जाल पर वो खड़ी है वो कमजोर जगहों से जुड़ा हुआ है। उसे आइडिया आता है कि अगर ये जाल निकल आए तो वो इसे यूज करके पूल का कवर तोड़ सकती हैं। वो जाल निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जाल बहुत मजबूत होता है और नहीं निकलता। क्लारा ऊपर आती है और लारा को सब बताती है। लारा कहती है कि हम ये जाल नहीं निकाल सकते। इसी दौरान क्लारा के मोबाइल पर कॉल आती है। ये उसके बॉयफ्रेंड का कॉल होता है, लेकिन बदकिस्मती से मोबाइल बाहर कपड़ों में होता है। क्लारा उम्मीद करती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, लेकिन कॉल बंद हो जाती है। तभी अचानक पूल की लाइट्स बंद हो जाती हैं। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। क्लारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए उसे रेगुलर इंजेक्शन चाहिए होता है, और वो इंजेक्शन उसके बैग में होता है जो बाहर रह गया है। लारा जब ये देखती है तो वो फिर से सुराख खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। कुछ वक्त बाद एक लड़की वहाँ आती है और पूल की लाइट्स दोबारा ऑन कर देती है। इसका नाम एमिली होता है और वो नाइट ड्यूटी पर होती है। एमिली को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और मदद के लिए चीखती हैं। एमिली जब उनकी चीखें सुनती है तो पहले तो वो रुकती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में लालच आ जाता है। वो उनकी मदद करने के बजाय उनका सामान उठा लेती है। उसे उनके बैग्स में से एटीएम कार्ड्स और पैसे मिलते हैं। सबसे पहले वो जाकर सीसीटीवी कैमरास बंद कर देती है ताकि कोई उसे देख ना सके। फिर वो पूल के पास आती है। एमिली कोई अच्छी लड़की नहीं होती। वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है। वो उनसे पूछती है, तुम्हारी एटीएम कार्ड का पिन कोड क्या है? ये सुनकर दोनों बहनें शॉक हो जाती हैं। लारा को बहुत गुस्सा आता है और वो एमिली को डांट देती है। इस बात पर एमिली भी गुस्से में आ जाती है और वो स्विमिंग पूल का हीटिंग सिस्टम बंद कर देती है। अब पानी बहुत तेज ठंडा होने लगता है। क्लारा पहले ही बीमार होती है, इसलिए लारा मजबूरन अपना पिन कोड एमिली को बता देती है। एमिली कहती है, जब तक मैं पैसे निकाल कर नहीं आती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब एमिली वापस आती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि एटीएम में पैसे बहुत कम होते हैं। वो दोनों बहनों पर चिल्लाती है। दोनों उसे मिन्नत करती हैं। लारा कहती है, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे इंजेक्शन चाहिए वरना वो मर जाएगी। लेकिन एमिली उनकी बात पर यकीन नहीं करती। अब लारा एक चालाकी करती है। वो एमिली को अपने करीब बुलाती है। जैसे ही एमिली पास आती है लारा उस पर हमला कर देती है। एमिली जख्मी हो जाती है
और गुस्से में आकर एक बटन दबा देती है, जिससे पूल में जहरीली गैस रिलीज हो जाती है। ये गैस असल में पूल साफ करने के लिए होती है, लेकिन इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होती है। गैस फैलते ही दोनों बहनों को चक्कर आने लगते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्लैरा, जो पहले ही बीमार होती है, बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। लारा ये देखकर टूट जाती है। वो रोती है और जल्दी जल्दी उस सुराख को खोलने की कोशिश करती है ताकि गैस बाहर निकल सके। फिर लारा एमिली से कहती है, हमारे पास एक हीरे की अंगूठी है, तुम गैस बंद करो, वो हम तुम्हें दे देंगे। एमिली तुरंत गैस बंद करती है और उनसे अंगूठी ले लेती है। अंगूठी पाकर वो बहुत खुश होती है। अब एमिली डिसाइड करती है कि वो उन्हें बाहर निकाल देगी ताकि उसका काम खत्म हो जाए। वो कंट्रोल रूम में जाकर पूल का कवर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम पासवर्ड मांगता है और पासवर्ड गलत होता है। असल में मैनेजर पहले ही पासवर्ड चेंज कर चुका होता है। ये देखकर एमिली घबरा जाती है। उसे समझ आता है कि अगर ये दोनों यहाँ मर गईं, तो वो फंस जाएगी और वो पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी चोरी और ब्लैकमेल सामने आ जाएगी। अब एमिली बहुत मुश्किल सिचुएशन में होती है। आखिर वो एक खतरनाक फैसला करती है। वो दोनों बहनों को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। लारा चीख कर मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसे समझ आ जाता है कि एमिली उन्हें छोड़कर चली गई है। वो जब अपनी बहन क्लारा की तरफ देखती है तो समझ जाती है कि वो मरने वाली है। अब उनकी लास्ट होप सिर्फ वो लोहे का जाल होता है। लारा दोबारा पानी में गोता लगाती है और पूरी ताकत से जाल निकालने की कोशिश करती है। पहली कोशिश फेल हो जाती है। फिर वो एक कपड़ा जाल में फंसाकर जोर लगाती है। इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आखिरकार जाल निकल आता है। वो जल्दी से जाल ऊपर लाती है और उसे यूज करके पूल के कवर पर जोर जोर से वार करती है। कुछ ही देर में कवर में दरार आ जाती है और फिर वो पूरी तरह टूट जाता है। लारा तुरंत क्लारा को बाहर निकालती है। वो बेहोशी की हालत में होती है। लारा उसे इंजेक्शन लगाती है। कुछ देर बाद क्लारा होश में आ जाती है। दोनों बहुत खुश होती हैं। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। एमिली वापस आ जाती है और इस बार उसके हाथ में पिस्टल होती है। वो दोनों पर गन तान देती है। एमिली कहती है कि अगर तुम जिंदा रही तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसलिए वो उन्हें मारना चाहती है। लारा उसे रोकर कहती है, हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, बस हमें छोड़ दो। एमिली पहले यकीन नहीं करती, लेकिन फिर लारा उसे कन्विंस करती है। आखिर एमिली उन्हें जिंदा छोड़ देती है और उनकी अंगूठी भी वापस कर देती है। लारा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और एमिली से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इस तरह दोनों बहनें बच जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।